नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। इस समय हमारे गृह जनपद की सरोज सरगम जो मड़िहान निवासी हैं, लेकिन उनका विवाह जो हुआ है वो पिछले दिनों, मैं कह रहा हूं सरोज सरगम का जो मामला अभी चर्चा में है, ये पहले भी सरोज सरगम के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई थी सोशल मीडिया पर। लेकिन जो प्रशासन अन्य पंथ मजहब पर तुरंत एक्टिव हो जाता है, कार्रवाई करता है, देश भर में प्रदर्शन होते हैं और पुलिस बहुत एक्टिव होकर काम करती है। अगर किसी अन्य पंथ मजहब पर टिप्पणी कर दिया जाए, हाथ पैर फूल जाते हैं, कांपने लगते हैं। वही पुलिस प्रशासन, मिर्जापुर पुलिस उस समय कहती है कि ये जो है, ये मड़िहान में तो इसका क्या कहते हैं, जन्म तो जरूर हुआ है, लेकिन इसका ससुराल जो है वो प्रयागराज में है। यह अप्रैल में मामला उठा था उस समय। फिर से सरोज सरगम पर इस समय विवाद बढ़ा हुआ है। वह लगातार माँ दुर्गा पर, हिंदू देवी देवताओं पर, ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणियां दे रही है, गाली दे रही है, लेकिन उसका बाल तक बाका नहीं रहा है। प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो एक नहीं अनेकों वीडियो जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले हैं, आपत्तिजनक हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आज अगर किसी पंथ मजहब का सत्य भी बोल दूं, किसी पंथ मजहब का सत्य भी बोल दूं, तो विश्वास मानिए, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे ढूंढेगी कि ये ब्रजेश मिश्रा है कहां पर, इसको पकड़ो। लेकिन सरोज सरगम के ऊपर कोई कार्रवाई फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस, हम कह रहे हैं मिर्जापुर में वो रह रही है नहीं रह रही है, ये पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की दायित्व बनता है कि उसे पकड़े। उसका जहां घर हो, चलो ठीक है वो नहीं मिल रही है, घर तो है, बुलडोजर चलाओ, कुर्की करो, जो कुछ भी हो करो। लेकिन जब इच्छा ही नहीं है गिरफ्तार करने का, तो कैसे? भाई वो आज से नहीं गा रही है ऐसी बातें, वो पिछले कई वर्षों से गा रही है। और पिछले भी उसके क्या कहते हैं, वीडियो लोगों ने पोस्ट, उसके लोगों ने मिर्जापुर पुलिस को टैग किया है, मिर्जापुर पुलिस ने उसमें बताया भी है। अब भी फिलहाल अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कोई व्यक्ति, अब कितना सत्यता है वो मिर्जापुर पुलिस जांच करे, कोई व्यक्ति कह रहा है, बात कर रहा है मिर्जापुर थाना प्रभारी से, तो वो कह रहे हैं कि हमने तो अपने यहाँ करा दिया है एफआईआर, आप कहीं और कराइए। जब पुलिस की मानसिकता इस प्रकार से हो, मैं वो थाना प्रभारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर लेवल की भी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा हम तो अपने लेवल पे कर दिए हैं, आप लोग और कहीं पर कराइए। भाई पुलिस क्या चाहती है? हम कह रहे हैं हर मामले में आप इसी प्रकार से कार्य करते हो? नहीं, तुरंत एक्टिव हो जाओगे, पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाएगी, अपने लेवल पर काम करेगी। तो अपने लेवल पर प्रशासन काम क्यों नहीं करना चाहता? हाँ, ये पहलू जरूर है कि इस देश में न जाने कितनी सेना बनी है, हिंदू सेना, राष्ट्र सेना, अलग अलग सेना बनी है अपनी अपनी राजनीति करने के लिए। लेकिन वो सिर्फ राजनीति करेंगे, पैसा कमाएंगे, ऐसे मुद्दों पर सड़क पर नहीं उतरेंगे। कि प्रशासन ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की सरोज सरगम के खिलाफ? क्या मजबूरी है? भाई हम हमें हमें तो यही लगता है, एक बार हमारे गांव में भी एक मामला ऐसा हुआ था, कुछ नहीं हुआ। हमें तो यही लगता है, साफ साफ लगता है कि ये जितने अम्बेडकरवादी हैं, इन्हें हमारे देश के संविधान में, कानून में छूट मिला हुआ है कि आप हिंदू देवी देवताओं को खुलकर गाली दीजिए, जबरदस्त गाली दीजिए, और हम उनका नाम भी, उनकी जाति का नाम भी ले लेंगे तो हमारे खिलाफ एससी एसटी दर्ज हो जाएगा। तो कितनी विकट परिस्थिति है इस देश में, और इस देश की शासन व्यवस्था की, न्यायिक व्यवस्था की, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सरोज सरगम के खिलाफ न जाने कितने ट्वीट, पोस्ट, कितने अधिवक्ताओं ने लिखकर पोस्ट किया, लेकिन प्रशासन के कान पर कोई लेस मात्र का फर्क नहीं पड़ रहा है, और न ही वो प्रयास दिखाई पड़ रहा है कि उसे गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की गई।
उसे गिरफ्तार करने के लिए इनाम घोषित किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। और अब अभी कोई सरोज सरगम को कोई दिख जाए, कहीं पे दिख जाए, जिसकी भावना आहत है, वह कूट दे, एक झापड़ भी मार दे, तो प्रशासन तुरंत उसके घर से उठाएगी उसको, और तुरंत हो सकता है कि उसके घर की कुर्की कर दी जाए, हो सकता है कि उसके घर में बुलडोजर चल जाए। लेकिन सरोज सरगम तो महारानी हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये है हमारे देश के, मैं सिर्फ मिर्जापुर पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं। यह सोच हिंदू देवी देवताओं के प्रति, हिंदू आस्थाओं के प्रति, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भी कोना हो, हर जगह अगर आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हो तो उस पर हमारे देश का सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका मौन रहती है, उसका दोहरा रवैया होता है। जबकि अगर कोई टिप्पणी सत्य भी आप इस्लाम पर बोल दे और अन्य पंथ मजहब पर बोल दे, तो यही सरकार, यही प्रशासन थर थर कांपती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग, वो सहिष्णुता का जो है ना, कि हम तो बड़े सहिष्णु हैं, हम तो क्या कहते हैं, वाद विवाद में विश्वास रखते हैं, हम सड़क पर नहीं उतरते, हम हिंसावादी नहीं हैं, जो ये ठप्पा लगा है हिंदुओं पर ना, वही कारण है। अगर सरोज सरगम की इस घटिया हरकत के बाद वो जहां भी रहती हो, प्रयागराज हो, मिर्जापुर हो, वहां पर लोग सड़क पर उतरे होते, तो यही प्रशासन, जो अभी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वह कार्रवाई कर रही होती। कुछ लोग मुझे कहेंगे आप क्यों नहीं उतर रहे हैं? भैया, मैंने कोई संगठन नहीं बनाया है, और मैं अगर कहीं पर भी सरोज सरगम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मैं अपने जिले में हूं, अगर मिर्जापुर में हूं, तो मैं निश्चित रूप से आने के लिए तैयार। प्रयागराज में हूं तो मैं आने के लिए तैयार हूं। कोई दिल्ली नोएडा में प्रदर्शन करने जा रहा है तो वहां तो मैं हूं ही। उसके खिलाफ उसकी गिरफ्तार, सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं, ऐसे लोगों को जिंदा रहने को, सरोज सरगम जैसे महिलाओं को जिंदा रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए इस देश में, जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं के जनभावनाओं का ठेस पहुंचाती है। ये एक ट्रेंड बन गया है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, होना तो कुछ नहीं है, सरोज सरगम जानती है, होना कुछ नहीं है। हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर आप नेता बन जाइए, यूट्यूब पर फेमस हो जाइए, फेसबुक पर फेमस हो जाइए, और तमाम प्लेटफॉर्मों पर फेमस हो जाइए, प्रशासन तो कुछ करेगी नहीं। यह मान लिया गया है। यह हुआ क्यों? क्योंकि पीछे जिन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी किया, हिंदू धर्म ग्रंथों पर अभद्र टिप्पणी किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए सरोज सरगम जैसी महिलाओं का जो है वो मनोबल बढ़ता है। कैसे कोई अंबेडकरवादी मां दुर्गा को जिन शब्दों का प्रयोग करता है, मैं नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं, इतने घटिया शब्दों का प्रयोग कर सकता है, इसका मतलब उसे भय नहीं है, उसे कानून का भय नहीं है, उसे न्याय, वो जानता है कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, और मैं जैसे ही माँ दुर्गा को, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू धर्म ग्रंथों को टारगेट करूंगी या करूंगा, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। अगर इन लोगों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मारा जाता प्रशासन के द्वारा, इसलिए हम कहते हैं भाई, जो जो हमारे देश का हिंदू समाज है ना, वह कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता। वह मतलब आगजनी, हिंसा, प्रदर्शन नहीं करता, कभी नहीं करता दूसरे समुदायों के तरह। वह राष्ट्र से प्रेम करता है, लेकिन उसी का गलत फायदा हमारे देश के, क्या कहते हैं, प्रशासन में बैठे लोग और न्यायपालिका में बैठे लोग उठाते हैं। धन्यवाद।